आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इनसेम का पेपर पैटर्न्स कैसे होता है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें इनसेम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस कोर्स में 30 मार्क्स की इनसेम एग्जाम्स आपको फेस करना है। सो 30 मार्क्स में से यूनिट 1 पे 15 मार्क्स यहाँ पर असाइन होते हैं और रिमेनिंग 15 मार्क्स हमारी यूनिट 2 पे असाइन होते हैं। ओके, तो जैसे कि सिलेबस में हमने देखा है कि हमारी यूनिट 1 जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें मेमोरी नहीं होती वो सर्किट्स हमें यहाँ पर डिजाइन करने होते हैं। ओके, और हमारा सेकेंड जो यूनिट है वो है सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, जिसमें हमें विथ मेमोरी वाले जो हमारे सर्किटरी है वो यहाँ पर डिजाइन करने होते हैं। तो इस तरीके से हमें दो क्वेश्चंस यहाँ पर और में दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो या तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट कीजिए या तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कीजिए, तब जाकर आपको यूनिट 1 का सारे क्वेश्चंस वहां पर दिखाई देंगे और 15 मार्क्स को आपने एलिजिबल हो जाएगी। रिमेनिंग क्वेश्चन 3 जो होता है वो क्वेश्चन 4 को और होता है। तो क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन 3 आ रहा है अच्छे से या क्वेश्चन 4 आ रहा है अच्छे से, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि कोई स्टूडेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 4 ए सॉल्व करके आएंगे, कोई स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर आएंगे, या क्वेश्चन 1 या 3 या क्वेश्चन 2 या 4, कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर आ चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और थे, आपके दोनों के दोनों आंसर करेक्ट है, फिर भी आपको 15 ही मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 30। सो इसलिए ये जो टोटल मार्क्स है 30 मार्क्स, इसका ये पैटर्न हमें याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर पूछा जाएगा तो उसमें भी आपको 3-3 बिट्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको के मैप से सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर पूछा जाएगा के मैप सिंप्लीफिकेशंस, के मैप से सिंप्लीफिकेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पर पूछे जाएंगे। या तो कोई भी बिट में पूछ सकते हैं, कोई भी बिट में, ए बिट में पूछा जाएगा ऐसा नहीं है, सी बिट में भी पूछ सकते हैं, बी में भी पूछ सकते हैं या फिर किस में। जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आपको के मैप सिंप्लीफिकेशन पूछा गया है, सेम थिंग्स क्वेश्चन 2 में भी आपको सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, लेकिन बुलियन अलजेब्रा रूल्स से आपको सिंप्लीफिकेशंस यहाँ पर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर बुलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफिकेशंस वाले जो हमारे रूल्स है ना 12 रूल्स, तो उससे आपको बोला जाएगा कि सिंप्लीफाई करो। ओके, सिंप्लीफाई वाले सम्स यहाँ पर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, और हर कोई बिट 5-5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देखो 5-5 मार्क्स ये 15 मार्क्स हो गए, या फिर 5-5 ऑफ द क्वेश्चन 2 ये हमारे 15 मार्क्स हो गए। ओके, सो बुलियन अलजेब्रा आपको हमेशा ही बनाना है, उसमें से के मैप और बुलियन अलजेब्रा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, बाद में आपको पूछा जाएगा इनसेम फर्स्ट यूनिट से कि आपको एसओपी या फिर पीओएस कुछ बोलिए, या फिर आपको यहां पर पूछा जाएगा हाफ एडर या फिर फुल एडर पूछा जा सकता है। इसमें आपको उसका वर्किंग और उसकी डिजाइनिंग आपको यहां पर बना के देना है। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो होते हैं एसओपी पीओएस के, वो भी यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली सेकंड बीट में फर्स्ट क्वेश्चन से क्या आ सकता है, फर्स्ट यूनिट से क्या आ सकता है। सो फर्स्ट यूनिट से यहाँ पर कंपलसरी यहाँ पर एडर तो हमने कवर कर लिया, तो अगर यहाँ पर एडर कवर है तो यहाँ पर एनकोडर और डिकोडर के बारे में आपको पूछा जाएगा। सो यहाँ पर आपको एनकोडर डिजाइनिंग के लिए पूछा जा सकता है। ओके, सिमिलरली डिकोडर यहां पर आपको डिजाइनिंग के लिए पूछा जाएगा। तो देखिए, तो ये बिट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन पूछा यही जाएगा। तो इससे ये पूरा का पूरा यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो यहां पर कवर हो जाता है। ओके, सो यहां पर 15 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक दूसरे को और होने वाले हैं। सो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे कि सबसे पहले
हमारे डिजाइनिंग वाली जो होती है वो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि ये पैटर्न कुछ चेंज भी हो सकता है कि 5 मार्क्स के बजाय आपको यहाँ पर 573 ये भी पैटर्न यहाँ पर पूछा जाएगा। ओके, सो अगर 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे कि डिफाइन करो या फिर स्टेट करो। ओके, स्टेट द रूल्स और स्टेट द स्टेप्स टू डिजाइन। जो भी सर्किटरी हमने डिजाइन की है उसमें से कोई भी एक सर्किट आपको डिजाइन के स्टेप्स पूछे जाएंगे, स्टेप्स एंड मॉड्यूल। ओके, अगर ये 7 मार्क्स की पूछा जाएगा तो एंड मॉड काउंटर को डिजाइन एंड मॉड काउंटर आपको पूछा जाएगा। डिजाइन एंड मोड काउंटर स्पेशली मैं आपको बोलूंगा कि 10 मोड वाला जो काउंटर है वो कैसे डिजाइन किया जाएगा उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। या फिर 3 या फिर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिट नंबर 3 में आपको रजिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, रजिस्टर के बारे में या फिर अप डाउन काउंटर डिजाइन करने के बारे में। अप डाउन काउंटर डिजाइनिंग बोल देता हूं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जैसे अप डाउन काउंटर डिजाइन हो रहा है वैसे भी आप अप काउंटर भी डिजाइन कर सकते हो। ओके, या फिर आपको पूछा जाएगा सिंक्रोनस और सिंक्रोनस का डिफरेंस, या फिर सिंक्रोनस काउंटर को कैसे डिजाइन करेंगे, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ओके, डिफरेंस। ओके, इसमें आप अप काउंटर डिजाइनिंग भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। अप काउंटर को डिजाइन कीजिए। इसमें बीट कौन सा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि आपको 2 बीट अप काउंटर, 2 बीट अप काउंटर डिजाइन कीजिए, या फिर आपको पूछा जाएगा 2 बीट डाउन काउंटर डिजाइन कीजिए। ऐसे कोई भी बीट आपको पूछा जाएगा, या अप काउंटर या डाउन काउंटर जो भी है वो आपको वहां पर जो भी है वो पूछा जा सकता है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर रजिस्टर और इसके साथ साथ और एक क्या हो सकता है यहाँ पर और करके एक और देता दो, रिंग एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी हो सकता है, यहाँ पर पूछ लिया जाए। रिंग एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर, रिंग एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर के बारे में कुछ वर्किंग पूछा जाए, या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, या फिर उसके डिजाइनिंग पूछी जाए। ओके, सो इस तरीके से आपको ये सेकेंड यूनिट पे नंबर ऑफ टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर ही आपको क्वेश्चंस इन सेम एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थँक यू सो मच। सो मित्रांनो, सरांनी एकदम सोप्या पद्धतीने आपल्या या विषयाला स्कोरिंग कसं करायचं हे क्लिअर करून दिलं। मित्रांनो, हा विषय आता तुम्हाला इनसेम जी 7 तारीख सुरू होते तिला खरोखर स्कोरिंग करायचं असेल तर नक्की तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर कोर्सेसची गरज लागेल। कारण मित्रांनो, तुम्ही डीएससी असेल तर लेट ऍडमिशन झालं आहे, कॉलेजमध्ये रेग्युलर असेल तर कॉलेजमध्ये नसेल समजलं किंवा अभ्यास झालाय पण स्कोरिंग करायची, पेपर सोल्युशनची रिक्वायरमेंट आहे, स्टँडर्ड पेपर कसा लिहायचा, ओके, त्याच्यानंतर स्टँडर्ड नोट्स पाहिजे, पुस्तकात समजत नाही, इझी समजलं, या सगळ्या गोष्टींवरती सोल्युशन हे आपले पर्पल ॲट ऍप्लिकेशन मधले व्हिडिओ लेक्चर कोर्सेस आहे। सो मित्रांनो, या कोर्सेससाठी तुम्हाला पर्पल ॲट ऍप्लिकेशन डाउनलोड करायचं, हा सब्जेक्ट्स पण आणि इतर तुमचे सेकंड इयरचे तुमच्या कुठल्याही ब्रांचचे कुठलाही सब्जेक्ट असेल तो तुम्हाला सबस्क्रिप्शन हवं असेल, त्याची व्हिडिओ लेक्चर पाहिजे असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये अँड्रॉइड आणि ऍपल दोन्ही मोबाईलचे लिंक आहे, त्यावरून ऍप डाउनलोड करा। डाउनलोड केल्यानंतर बघा ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसेल। कोर्सेस मध्ये गेले की बघा तिथे तुम्हाला हे तुमची प्रत्येक ब्रांच इथे दिली, तुमच्या प्रत्येक ब्रांचचे कुठले कुठले विषयांचे कोर्सेस आहेत, सगळ्या इम्पॉर्टंट विषयांचे कोर्सेस अवेलेबल आहे। जो तुम्ही ब्रांच मध्ये जा,
कोर्स बघा, त्याच्यात फ्री लेक्चर आहे, ते फ्री लेक्चर ट्रायल करा. तुम्हाला आवडले तर एकदम ऑफोर्डेबल प्राइस मध्ये डिटेलमध्ये व्हिडिओ लेक्चर आहे ते बघा आणि या कमी वेळेत आमच्या सोबत आमच्या ऍप्लिकेशनवरनं अभ्यास करून तुम्ही स्कोरिंग करा. कारण आता पुस्तक घेशाल तर तुम्हाला समजायला वेळ लागेल, कॉलेजमध्ये ऑब्व्हियसली होऊन गेलं तर रिवाइज होणार नाही. सो सगळ्या गोष्टीवरती सोल्युशन आपले व्हिडिओ लेक्चर आहे की एकदम सोप्या भाषेत स्टँडर्ड व्हिडिओ लेक्चर आणि हिंदीत आहे. 5 मिनिट आहे लेक्चर, हिंदीत आहे. सो समजण्याची अडचण नाही, इंग्लिशचं टेन्शन नाही. सेकंड, प्रत्येक इनसेमचा एक प्रिव्हियस इयरचा पेपर सॉल्व्ह करून दिलाय. सो स्टँडर्ड पेपर कसं पाहिजे तुम्हाला क्लिअर झालं. IMP क्वेश्चन दिले आहे, पेपर पॅटर्न दिला आहे आणि व्हिडिओ लेक्चर आहे. पुस्तक घेऊ नका, नोट्स पण आहे. 6 बेनिफिट एका सबस्क्रिप्शन मध्ये आहे. सो नक्की कोर्सेस घ्या. अजून काय अडचण असेल खाली डिस्क्रिप्शन नंबर आहे त्यावरती कॉल करा, डाऊट्स क्लिअर करा. फ्री लेक्चर बघा, फ्री लेक्चर आवडली की कोर्सेस घ्या आणि इनसेम आपल्या पर्पल ऍप्लिकेशन सोबत नक्की स्कोरिंग करा.